हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लैंग बोलते मैंने काफी सारे लोगों को देखा जो कि ऐसे बेमतलब के टफ बनते हैं बाहर से, पर एक्चुअल में वो डरपोक होते हैं। तुम इसको मारना चाहते हो, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है। तो एपिसोड नंबर 425 की स्टार्टिंग होती है। एक इंसान बोलता है ये बच्चा पागल हो गया है, तुम्हें ऐसे बेमतलब के इससे दिमाग नहीं लगाना चाहिए अपना। पहले लैंग को बोल रहा होता है, दूसरा बोलता है कैसे मत बहन सो, इसे जाने दो। लैंग बोलता है ये उस तरह के पर्सन होते हैं जिनको मुश्किल होती है ऐसे सोसाइटी में ऊपर चढ़ने की। मैं ये श्योर हूँ कि इसके पास हिम्मत नहीं है ये करने की, और जितना भी इसने किया आज तक उसको रिस्क करने की। वो सोच रहा होता है अगर इसकी सच्ची मुझे हिम्मत है जीजू को मारने की, तो जो जी प्लान है वो इसे छोड़ेगा नहीं और ये मर जाएगा। और अगर ये ऐसे बाहर में मतलब अटैक नहीं भी करेगा तो यहाँ पे इसकी बेइज्जती हो जाएगी एक तरह से। लुजंग बोलता है कि कुछ लोग कुछ ज्यादा घमंडी होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि वो दूसरे लोगों का माइंड पढ़ सकते हैं। लुजंग अपने पैर से उसे मारता है जी को, और उसके मुंह से खून निकलाता है और वो शायद वहीं पे मर जाता है। लैंग बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो जल्दी से दौड़ के लुजंग की तरफ आ रहा होता है। लुजंग पीछे की तरफ मूव करता है और ऊपर अपने पैर को उठाता है, नीचे की तरफ एक लेजर टाइप को शूट करता है। वो लेजर ग्राउंड से लगती है और लैंग का पूरी बॉडी वेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, कुछ बचता ही नहीं उसकी बॉडी का। हान चूयू और हान बीलू दोनों हैरान हो जाती हैं, बोलती हैं क्या। हान लूशू सोच रही होती नहीं, लैंग ने लुजंग को फोर्स किया जीजू को मारने के लिए। ये तो सेम है जैसे इसने लुजंग को डेथ पे पुट कर दिया, मतलब डेथ में डाल दिया है। लुजंग ऐसे पिलर पे होता है, वो सोच रहा होता है कि करके कितनी ज्यादा बेकार सी चीजें मेरे सर के ऊपर पड़ रही है, मेरे को पहले स्ट्राइक करना पड़ेगा। लैंग आगे की तरफ देख रहा होता है, लुजंग अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है नीचे की तरफ। एक स्लैश जाता है लुजंग का नीचे की तरफ और वेल जो ग्राउंड में कट टाइप फॉर्म हो जाता है। लुजंग यहाँ देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये आ रहा है अटैक मेरी तरफ। ऐसे स्पेस में क्रैक फॉर्म होता है। लैंग उससे बाहर आता है और बोलता है इंटरेस्टिंग है ये कुछ ज्यादा ही, तुम्हारे फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स कुछ ज्यादा अच्छे हैं। वो फिर से स्पेस क्रैक में घुस जाता है और बोलता है पर हर टाइम तुम मुझे ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते हो। लुजंग ऐसे पीछे की तरफ मूव करता है, पीछे क्रैक फॉर्म होता है और वो जो लैंग होता है वो वहां से अटैक करता है लुजंग की तरफ। लुजंग स्वॉर्ड से रोक लेता है अटैक को। लैंग ऐसे बाहर निकलता है द्वारा और फिर लुजंग अपनी पर्पल की को यूज करता है और एक स्वॉर्ड टाइप फॉर्म करता है लैंग की तरफ अटैक करने के लिए। वो जो स्ट्राइक होती है वो लैंग के हेड पे लगती है और उस पर कट फॉर्म हो जाता है। लुजंग ऐसे मूव कर रहा होता है, सोच रहा होता है 80% मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो लगी इसको सिर्फ हर्ट करने के लिए, ये वेल बुरा है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते ब्रदर यू को इंजरी हुई, ये कैसे पॉसिबल है। दूसरा बोलते मिडिल रैंक ट्रू गॉड के टॉप पे है, एक सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट ने इसे इंजर कर दिया तो इनक्रेडिबल है। वेल मिडिल रैंक ट्रू गॉड के टॉप पे है, मतलब टॉप रैंक ट्रू गॉड बनने वाला है। लैंग सोच रहा था ये इंसान इसने स्ट्रेंथ सोर्स को यूज किया एक इनविंसिबल स्वॉर्ड को क्रिएट करने के लिए। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो मैं मर भी सकता हूँ, मतलब मर भी जाता वहां पे। ये टाइम अब सीरियस होने के लिए उसका जो वाउंड होता है वो हील हो जाता है। लैंग बोलता है ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे को तुम्हें एक बहुत ज्यादा पेनफुल डेथ देने पड़ेगी। वो अपने हाथों पे एनर्जी लाता है और ऐसे ही आगे की तरफ भेज देता है। लुजंग ऐसे हवा में होता है, उसकी तरफ वो एनर्जी आती है। लुजंग उसे डॉज कर लेता है। लैंग सोच रहा होता है क्या इसके ऐसे पीसीस नहीं हुए उस एनर्जी से। उस एनर्जी से लुजंग के सिर्फ कपड़े फटे होते हैं। लुजंग सोच रहा था मेरे कपड़े फट गए, कितनी ज्यादा खतरनाक पावर थी। ये अच्छी बात है कि मेरे पास कंसेंट्रिक क्लोथ्स है, वरना वो जो क्लो था वो मेरे को पीसेस में कट कर देता। लैंग फिर अपना अटैक यूज करता है फ्लाइंग रेड डिवाइन ग्लो डाउन। वो अपनी फिंगर को ऊपर की तरफ उठाता है, एक एनर्जी लुजंग के सर के ऊपर फॉर्म होती है और वो नीचे पड़ती है जोर से। लुजंग उसे डॉज कर लेता है, फिर भी एनर्जी उसका पीछा कर रही होती है और ऐसे काफी ज्यादा ब्लेड्स टाइप लुजंग से लगते हैं। लुजंग उसे डॉज कर लेता है। लैंग फिर से अपना अटैक यूज करता है फ्लाइंग रेड डिवाइन गो, मतलब ऐसे वो एनर्जी को यहाँ कन्वर्ट कर रहा होता है, फेंक रहा होता है। लुजंग के ऊपर पड़ती है, लुजंग ऐसे नीचे गिरा होता है। लैंग सोच रहा था कि इस घटिया से इंसेक्ट ने मेरे को इंजर किया, ये कितनी ज्यादा बेकार सी बात थी, अब यहाँ पे मर जाओ। वो अपना अटैक करने लगा ही होता तभी हाँ लूशू आगे आ जाती है और बोलती है इसे जाने दो। लैंग बोलता है इसने जीजू को मारा है तो इसे यहाँ पे मरना पड़ेगा, तुम्हें पता है पूरी बात का। अगर मैं इसे जाने भी दूंगा फिर भी मरेगा। हाँ लूशू बोलती है तो तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है इसे यहाँ पे मारने का। ऐसे वो दोनों चुप हो जाते हैं। लैंग बोलती है अगर मैं चाहूँ इसे मारने के लिए तो क्या करोगे तुम। हाँ लूशू बोलती है अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो तुम्हें मेरे से फाइट करने पड़ेगी। वो अपनी फ्लेम्स को यूज करती है जो कि इसकी बॉडी में कवर कर रही होती है उसे। प्रिंसेस बोलती है अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो तुम्हें मेरे को पास करके जाना पड़ेगा। वो अपने आप को वेल फ्लेम से कवर कर लेती है पूरी तरह से। लैंग सोच रहा था इसकी जो ब्लू हेवनली फ्लेम्स हैं आज वो तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है पहले से। ऐसा बोला जाता है कि इसके जितने भी बीइंग्स हैं इसके इनर वर्ल्ड के वो सभी मॉन्स्टर्स हैं जो कि ब्लू हेवनली फ्लेम में सर्वाइव कर सकते हैं। और इसका जो डिवाइन स्पार्क है वो भी नॉर्मल डिवाइन स्पार्क से डिफरेंट है, ये बहुत ज्यादा यूनिक है। इसलिए फादर ने इसे चूज किया था एज अ मैरिज कैंडिडेट। पर मेरे को रोकने के लिए मेरी फियांसे मेरे से फाइट भी करने लग पड़ी है, वो भी एक दूसरे लड़के के लिए। वो बोलता है गुस्से से कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एक आउटसाइडर के लिए तुम मेरे को क्यों रोक रही हो, वो कुछ भी नहीं है, मतलब तुम मेरे फियांसे हो। लूशू बोलती है कि तुम्हारा नाम लैंग लिंग यू है ना, है ना, मैं सही बोल रही हूँ। लैंग बोलता है कि तुम बोलना क्या चाहते हो। हाँ लूशू बोलती है कि हम सिर्फ कुछ ही टाइम मिले हैं, आज तुम्हारे फादर ने अरेंज एंगेजमेंट कर दिया हमारी, उसने कभी भी मेरी कंसेंट के बारे में नहीं पूछा, हम दोस्त भी नहीं है और तुम ऐसा
बोल रहे हो कि तुम मेरे फियांसे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? अगर कोई ऐसा दिन आएगा जिसमें मेरे को तुम्हारे साथ शादी करनी पड़ेगी तो मैं तब मर जाऊंगी, मैरिज के दिन नहीं। लैंग बोलते तुम एक इंसान हो। तब वहाँ पे वो बोलता है ब्रदर यू सडनली इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो गए? दूसरा बोलता है कि चीजें तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। जो गार्ड्स है वो लड़ाई के लिए तैयार होने लगे हैं, मतलब हान फैमिली के गार्ड शायद। जो अंकल होता है हान लूशु का, बोलता सभी सभी। ऐसे तो हम अपने क्लैन वालों को गार्ड कर रहे हैं, पर कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अगर ये जो इंसान है वो हमारी प्रिंसेस को हर्ट करेगा तो मैं डेफिनेटली इसे मार दूंगा। अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो तैयार रहना हान क्लैन के गुस्से को फेस करने के लिए। लैंग चुप होता है, फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है ये भूलो मत कि किस तरह का पर्सन मैं हूँ। मैं कभी भी एक वुमेन के ऊपर ही नहीं फंसा रहूंगा। मैं तुम्हें पहले एक चीज बता देता हूँ कि एक एस्टेब्लिश फैक्ट है, मतलब पहले से लिखा हुआ कि लैंग क्लैन और हान क्लैन साथ में मिलेंगे मैरिज से। अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम मर सकते हो, पर तुम्हारे बाद तुम्हारी सिस्टर होगी। अगर तुम्हारी सिस्टर मर जाएगी तो तुम्हारी कजन होगी। एक नजर गंदा इंसान है ये। हान चुई बोलती है इस इंसान की इतनी हिम्मत है, क्या ये सोच रहे कि हम प्ले थिंग्स हैं, मतलब जैसे मर्जी यूज कर सकता है हमें ये। दूसरा बोलता है, मतलब वो जो होती है दूसरी, वो बोलती है हाँ ये पागल हो गया है। लैंग बोलता है कि मैं इस मैटर के बारे में आज बात नहीं करना चाहता हूँ, पर जो मेरे पीछे मतलब तुम्हारे पीछे इंसान है उसे आज मरना ही पड़ेगा। हान लूशु बोलती है कि तुम ट्राई कर सकते हो अगर तुम करना चाहते हो, पर तुम्हें मेरे से फाइट करनी पड़ेगी। लूजिंग ऐसे पत्थरों से बाहर आ जाता है, सोच रहा होता है कि मैंने इस तरह की ट्रबल को कोज कर दिया है। ऐसे मैं ये सब हान चुयू के लिए कर रहा था, पर अब हान लूशु मेरे को प्रोटेक्ट कर रही है। कैसे ने रियलाइज कर दिया कि मैं कौन हूँ। हान मैंग अपनी एनर्जी को यूज करते और एक स्वॉर्ड लूजिंग के ऊपर फॉर्म कर देता है। हान लूशु से नोटिस करते अपनी फ्लेम्स को यूज करते जल्दी से लूजिंग के पास पहुंच जाती है और वह अपने आप को लूजिंग को फ्लेम से कवर कर देती है पूरी तरह से। लैंग सोच रहे होते कुछ ज्यादा अजीब है, ये उस बच्चे को अपने साथ क्यों फ्लेम से कवर कर रही है। इसकी जो फ्लेम से हर चीज को बर्न कर सकती है तो ये बच्चा मर नहीं जाएगा। हान चू यू बोलते क्या कर रही है, ये तो लियू टेंजिंग को जला देगी। बिलाओ बोलती है हाँ ये कुछ ज्यादा स्ट्रेंज है, हमारी भी हिम्मत नहीं होती सिस्टर के हेवनली फ्लेम्स के पास जाने की। लैंग बोलता है कि लूशु काफी हो गया तुम्हारा, अगर तुम इस फायर को रोकोगे नहीं तो मैं इसे जबरदस्ती एक्सटिंग्विश कर दूंगा। लूजन के वेल वो जो संस्कृत वर्ड्स होते हैं वो अपेयर हो जाते हैं उसकी बॉडी के अराउंड। लूशु बोलते कि ये सच्ची मुझे तुम हो है ना लूजेंग, तुमने अपना फेस क्यों चेंज किया और तुमने अपनी आइडेंटिटी को भी क्यों चेंज की हान क्लैन में आते हुए, तुमने मेरे को क्यों नहीं ढूंढा। लूजंग चुप होता है। लूशु बोलती है क्या तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें बिट्रे कर देती। लूजंग बोलता है नहीं, मैं इस चीज के लिए डर रहा था कि मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम्स होनी थी। लूशु लूजंग को हक कर लेती है और बोलती है हाँ लूशु बोलती है अगर मैं इन्वॉल्व हो भी जाती तो मैं उस सिचुएशन से अच्छी होती जिस सिचुएशन में मैं अभी हूँ। लैंग बोलता है ये तो अभी भी बर्न होता जा रहा है, अगर ऐसी बात है तो मैं देखना चाहता तुम कर क्या रहे हो। वो अपनी एनर्जी को यूज करता है और एक वेल बॉल टाइप में कन्वर्ट कर देता है अपनी एनर्जी को और आगे की तरफ भेज देता है। वो जो एनर्जी होती है वो फ्लेम को थोड़ी देर के लिए साइड में कर देती है। वो देख लेता है हाँ लूशु लूजेंग को हक करते हुए। वेल लूजेंग ने नहीं किया अभी, हाँ लूशु कर रही है। लैंग बोलते तुम दोनों। वो कुछ गुस्सा होता है। बिलाव बोलते कि लियू टेंजिंग को जरा भी डर नहीं है हमारे सिस्टर के फ्लेम्स का। चुई बोलती सिस्टर शायद इन्हें पता था पहले से ये पर्सन, क्या ये वो हो सकता है। बिलाव बोलती कि कौन हो सकता है, किसकी बात कर रहे तुम। चुई सोच रही होती कि सिस्टर ने एक बार बोला था कि लूजेंग को जरा भी डर नहीं है उसकी हेवनली फ्लेम्स का, क्या ये पॉसिबल है ये पर्सन लूजेंग है। पर देखने से जरा भी लूजेंग की तरह नहीं लग रहा है, क्या ये और सिस्टर खुद छुपा रहे हैं कुछ किसी चीज को। लैंग बोलता है कि एक तो मैं वुमन प्रोटेक्ट कर रही है और वो भी किसी और इंसान की वुमन। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इस तरह के बेशरम इंसान को देख रहा हूँ, पर ये वर्ल्ड को ज्यादा फियर है। अगर तुम अपनी होप्स को दूसरों के ऊपर डालोगे तो तुम्हें डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, मर जाओ यहाँ पे। वो अपनी डांसिंग विंड अटैक को यूज करता है और वेल आगे की तरफ विंड को भेज रहा होता है पावरफुल। हाँ लूशु बोलती है कि पास में मत आना ज्यादा। वो अपनी फ्लेम्स को यूज कर रही होती है उन विंड्स को रोकने के लिए। लैंग बोलते कि तुमने मेरे क्लैन में मैरिज नहीं की है, पर तुम्हें फिर भी पनिशमेंट मिलेगी हमारे क्लैंस के रूल्स के अकॉर्डिंगली। ये स्लैब मैं तुम्हें मारता हूँ एज अ हस्बैंड। वो अपनी एनर्जी को यूज करता है और वो हाँ लूशु को बड़ी जोर से लगता है। हाँ लूशु जाके दीवार से टकराती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। लूजंग देख रहा होता है और घूर रहा होता है लैंग की तरफ। लैंग भी उसकी तरफ देखता और बोलते तुम घटिया से डिस्कस्टिंग एनिमल। वो अटैक करने लगा होता है लूजेंग की तरफ, तब पीछे से कोई आ जाता है। वो इंसान बोलता है कि मैं अभी भी फॉरबिडन लैंड में गया था कुछ देर के लिए और तुम ऐसे बेकार सी हरकतें कर रहे हो मेरी टेरिटरी के अंदर। तुम क्या सोच रहे हो हान क्लैन कुछ ज्यादा कमजोर है। चुई बोलती ब्रदर तुम वापस आ गए हो। वो जल्दी से मूव करता है उसका ब्रदर और लूशु के पास पहुंच जाता है। वो बोलता है ये वॉन्ड ये डांसिंग विंड ने किया है ना, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लैंग हैरान हो जाता है, वेल थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है हान चांग्यान तुम्हें पता तुम्हारी सिस्टर ने क्या किया है। हान चांग्यान बोलता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे सिस्टर ने क्या किया है। जिस भी इंसान की हिम्मत है मेरे बहन को मारने की उसे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना ही पड़ेगा। वो अपना अटैक यूज करते थे लैंग की तरफ। लैंग बोल रहा होता है हाँ चांग्यान हर चीज की एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है हमारा लैंग क्लैन। वेल वो जल्दी से मूव करता है और उसे बोलने में देता है और उसे बहुत जोर से पंच मारता है। उसने शायद एक प्रोटेक्टिव चीज को कवर किया होता है अपनी बॉडी में और बच जाता है। चांग्यान बोलते क्या ये वर्क करेगा। वो फिर मारता है उसे और वो नीचे ग्राउंड में गिर जाता है जोर से। चांग्यान बोलता है मेरे को पता नहीं है और मैं जरा भी केयर नहीं करता रूल्स की। जो मेरी फैमिली को टच करेगा जिसकी भी हिम्मत ऐसा करने की वो
मेरे गुस्से को फेस करेगा ही। एक इंसान वहाँ पे होता है, वो बोलता है हाँ चैंगियन, तुम्हारा जो क्लैन है वो हमारे लैंग क्लैन की दया पे है। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे पास अच्छी लाइफ होगी अगर तुम हमारे क्लैन को ऑफेंड करोगे? चांगियन बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पास कैपेबिलिटीज है तुम्हारे लैंग क्लैन को रिप्रेजेंट करने की, या फिर ये जो अभी अभी हुआ है इस मैटर को ये जो इंसान नीचे पड़ा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर सकता है इसमें लैंग क्लैन को? हम सिर्फ जूनियर्स ही हैं। और नॉर्मल सी बात है कि बच्चों की फाइट में कहाँ एल्डर्स घुसेंगे, क्लैंस के बीच में फाइट ऐसे नहीं हो जाती है, नॉर्मल सी बात है। चांगियन बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ हान क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड से। वो इंसान लैंग को पकड़ लेता और बोलता है कि सच्ची बात है कि हम लैंग क्लैन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पर किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जीयू की डेथ की। वेल जीजू की डेथ की। वो वहाँ से चल पड़ते हैं। चांगियन बोलते हैं जीजू किसने मारा उसे? एक पर्सन वहाँ पे होता है और बोलता है इसने मारा है। वो लुजेंग की तरफ इशारा करता है। लुजेंग हाँ लूशु के पास पहुंच जाता है। वेल मुझे क्यों लग रहा है तीसरी वाइफ आने वाली है गाइस। चांगियन बोलते है एक सर्टिफाइड गोट मार्शल आर्टिस्ट तुम कौन हो? सो गाइस एपिसोड नंबर 425 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।